दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और कफ एंड कोल्ड से बचे हुए होंगे, क्योंकि मैं खासा कुछ बढ़िया नहीं हूँ। मेरे जैसे हमारे घर के सामने ट्रैफिक लगता है, मेरे नाक में ट्रैफिक लगा हुआ है आजकल और बहुत गंदे वाला कफ एंड कोल्ड हुआ है। ये वायरल है, ये सबको हो ही रहा है और मुझे किया ये निक्कू ने, क्योंकि हमारे घर में लेके आया निक्कू महाराज तो उसका तो ठीक हो गया और मेरा अब लंबा चलेगा। मेरा होता ही है, वेदर चेंज होता है तो मेरे को तो एक बार कफ एंड कोल्ड बढ़िया वाला होता है और अब ये चलेगा हफ्ते से 10 दिन। हालत बुरी होने वाली है, लेकिन देखते हैं। दवाई तो मैं नहीं लेती हूँ, दवाई में बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ की दवाई ले रही हूँ। स्टीम वगैरह लेंगे, इससे थोड़ा सा जल्दी ठीक करेंगे, लेकिन करवा चौथ से पहले तो नहीं होने वाला। और आज है डेट 18। 13 को मैंने लास्ट व्लॉग शूट किया था अंजू की एंगेजमेंट का, उसके बाद मैंने 5 दिन का बंक मार दिया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि 1-2 दिन तो हमारे बिजी जाने वाले हैं। आज 18 है, कल 19 है, परसों 20 है, तो इन 3 दिनों का ब्लॉग तो बना ही लेती हूँ। और आज की हमारी टू डू लिस्ट रहने वाली है। टू डू लिस्ट छोड़ो, एक तो पहले जो मौसम होता है ना बाहर का, इतना बढ़िया, सुबह सुबह मीठी मीठी ठंड। ये वेदर मुझे, मतलब अगर कफ एंड कोल्ड ना होना तो ये वेदर मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं बालकनी में आ जाती हूँ बाहर। मुझे मीठी मीठी ठंड बहुत पसंद है और अब दिवाली तक तो यही रहने वाला है, फिर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन पोल्यूशन हुआ तो नहीं होगी। तो मैंने सोचा ठंड का मज़ा लेते लेते मैं आप लोगों से भी मिल लूँ, हाय हेलो कर लूँ और फिर ही अंदर जाऊँगी। तो चलते हैं अब। और आज की टू डू लिस्ट रहने वाली है, आज हमें बवाना जाना है। फाइनली मेरी ड्रेस मिल जाएगी आज और फिर उसको हम रख देंगे। बाकी चूड़ियाँ वगैरह मैं ले आई हूँ और कुछ सच नहीं लाना, शायद कुछ याद आ गया तो ले आएंगे, वरना देखते हैं। और तो क्या, या तो नेल्स करा लूँगी या फिर फेस की थोड़ी क्लिनजिंग करा लूँगी और वैक्स करा लूँगी, बस फिर हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मुझे उसके लिए कहीं भी नहीं जाना, मतलब मुझे पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पार्लर में, मम्मी के पार्लर में सब कुछ होता है। तो मैंने सोचा था, वैसे नेल एक्सटेंशन भी मुझे कोलैबोरेशन आई हुई थी और जो कि है रोजोरी गार्डन, तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, 1000 रुपये मैं बचाऊँगी, 1000 रुपये मैं जाते जाते लगा दूँगी, तो ये भी हमारा फ़ायदा हो गया। और मेरा खुद करने का कोई मूड नहीं था, तो मम्मी ने सीज़न नेल स्टूडियो भी लगवाया अपने पार्लर में, तो उस चीज़ का हम भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। और या तो आज कराएंगे या कल कराएंगे, लेट्स सी कैसा क्या हमारा शेड्यूल रहने वाला है। क्योंकि आज रिंकू भी आ रहा है मेरा भाई, वो देने सीधा देने तो वो भी देके जाएगा। तो देखते हैं वो किस टाइम तक आता है और उस हिसाब से फिर हम अपना काम कर लेंगे। वो दिवाली का और इसका करवा चौथ का साथ में देके जाएगा, तो ठीक है, अगर टाइम मिला तो हम करा लेंगे, वरना लेट्स सी। अभी के लिए अंदर चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत बोल रही हूँ और पीछे ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही होगी, पी पी पी। तो चलो अंदर चलते हैं, बहुत ले लिए मौसम के नज़ारे। सुबह हमारी चाय फट गई है, दिन की पहली चाय फट गई है, अब दोबारा बनाओ। शायद हमारा दूध खराब हो गया, दोबारा कहियो कहो 2-3 सब्जी बना लेते रिंग। ये होता है फ़ोन का डर। नदी वाले की सफाई कर ना ना, मेरे पति तो बहुत प्यारे हैं, प्यारे। और वो भी आप इतना सुतार वाला था बेचारा, स्वीट भी। एक और जूम कर लूँ, स्वीट का एस भी ना है आपकी शक्ल पे। इनोसेंट, ये अपोजिट वर्ड बताओ। तो सारी वीडियो चालू कर, मम्मी रही बात जा रही है, मैं मेरे जी सी आई ना, मैं उसी मारूं। ए मां आपने नीचे दुकान बोल रहा है, जाओ आप 2 मिनट नीचे। थप्पड़ मार दूंगी ना। जो पीना आ गया पीना। इधर से पकड़ो। अब मैं ये भूल गई कि मैंने काजू किस में ज़्यादा डाले थे। Cheers। वैसे उसमें काजू ज़्यादा चलेगा। डमरू से गाइस, अपनी भाषा में मैं आज थोड़ी सी कमेरी बन रही हूँ
मैंने अपने घर की सारी सफाई कर दी और मैं आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ। ये निक्कू की जैकेट सूख रही है, इसको मैं इधर उधर नहीं कर सकती वरना मैं इसको भी ठिकाने लगा देती। सुबह रनिंग करने जाता है तो पहन के जाता है, तो धूप में डाल रखी है। और ये कोना सबके घर में होता है, तो ये हमारा बालकनी में है जिसमें सारा टब वब बाल्टी वाल्टी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। और यहाँ की पूरी सफाई हो गई। हमारे पौधे देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं। तो यहाँ की सफाई हमने कर दी है और हमारा कमरा दिखाती हूँ कितना साफ़ सुथरा है। एक सेकेंड रुको, ये मेरे कमरे का हाल है। आप लोग सोच रहे होंगे ये सफाई की बात है, तो नहीं, इसकी सफाई नहीं हुई है, ये अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। निक्कू की अलमीरा साफ़ हुई है आज फिर से, मतलब आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले मैंने साफ़ किया, लेकिन ये ऊपर नीचे के ड्रॉर नहीं किए थे, तो आज ये साफ़ किया है। और जितना फालतू का कचरा था वो बाहर निकाल दिया। ये कचरा नहीं है, ये कपड़े मेरे जो मुझे फ़िट करने हैं अपनी अलमीरा में, लेकिन मेरी अलमीरा छोटी पड़ गई है गाइस। और इसी डर की वजह से मैंने ना सूट सिलवाने भी बंद कर दिए हैं कि मैं रखूँगी कहाँ। तो मेरा रूम रहता है साफ़ करना, ये पूरा मैसी हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके साफ़ करूँगी क्योंकि आज मुझे इसकी वीडियो शूट करनी है, तो पहले ये करेंगे। और बाहर पूरा साफ़ कर दिया हमने, चकाचक चमका दिया गाइस बिल्कुल। तो जो हमारा करने का काम था वो हमने सब कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट सारा हो गया है। जो नीचे की सफाई थी, रसोई भी साफ़ हो गई है और ड्रॉर वगैरह भी निक्कू ने सारे साफ़ कर दिया। मम्मी थोड़ी सी दे दियो, मम्मी चाय बना रही है और मेरे को डस्ट से एलर्जी है। अब मैं पूरा दिन, एक तो पहले से ही मेरे को कफ एंड कोल्ड हो रखा है थोड़ा थोड़ा, और मैंने थोड़ी सफाई करती, तो अब मेरे को ये रहेगा पूरा दिन ये तो कोई नहीं, आज मैंने और निक्कू ने लग के सारी सफाई कर दिया है। निक्कू ने सारे ड्रॉर साफ़ कर दिया और मैंने डस्टिंग वगैरह किचन वगैरह सारी साफ़ हो गई है। अब ऊपर का काम रह गया क्योंकि ये तो हमसे नहीं होगा। अब हम अपने बहादुर को बुलाएंगे जो गाड़ी साफ़ करता है। वो काफ़ी लंबे हैं, स्टूल लगा के उनका हाथ चला जाएगा, तो ये सफाई कराते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, हमारे घर पे ना फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब ये साफ़ करने की बारी आती है तो मौत आती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें डस्ट बहुत जल्दी घुसता है। जैसे कि हमारा मंदिर, ये जालियाँ, किचन की जालियाँ, और सबसे ख़तरनाक है ये डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है। हमारे घर पे तो यही होता था, जब दिवाली की सफाई शुरू हो जाती थी ना, तब ऐसी ही फीलिंग आती थी कि हाँ चलो दिवाली आ गई है। और ये दिवाली की सफाई करते करते हमारा दिवाला निकल चुका है। कोई नहीं, बस हमारा वाला रूम रह गया और बाहर लिफ्ट सेक्शन रह गया, तो वो साफ़ करके हमारा काम हो जाएगा। फिर पर्दे वगैरह ड्राई क्लीन कराने हैं बस। तो अब चाय पीते हैं मम्मी के साथ बैठ के, फिर रिंकू आ जाएगा। रिंकू शायद दोपहर तक आ जाएगा, अभी वो रनिंग करने गया होगा गाइस, 10:30 बजे तो वो रनिंग करने जाता है दोपहर में। तो अभी वो रनिंग करने गया, आने के बाद नहा के वो सीधा यहीं आएगा। तो कोई नहीं, हम जितना काम हमसे होगा हम कर लेंगे, फिर बाद में करेंगे। और खाली रिंकू आएगा क्योंकि रितु और हमारे दिवित महाराज बैठे हैं अपने मामा के घर, तो वो कल, आज फ्राइडे ना, हाँ कल उसको लेने जाएगा रितु को, रिंकू, तो इसलिए वो आ जा रहा है। और कोई दिक्कत नहीं है, दिवित से हम जल्दी मिलवाएंगे आपको। व्लॉग में बहुत दिनों से मिसिंग चल रहा है वो, तो मिलवाएंगे। और अभी के लिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मम्मी चीयर्स बेटा, चीयर्स। गाइस, हमारी मम्मी 2-3 दिन मोटी कमाई करेंगी। मम्मी आप मेरे साथ रील कब बना रहे हो? इसमें ख़त्म हो गया, आने जाने नहीं बाहर। मेरी ऑडियंस को ना मम्मी बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ सही में। थैंक यू गाइस। पवित्रा का कमेंट आ रहा था कि आंटी तो बहुत क्यूट है यार। यार मजाक मत करा करो। मम्मी आप क्या कराओगे करवा चौथ पे? क्या कराऊंगी मतलब फेशियल, ब्लीच करा दिया मैंने। क्या कब कराया? जिमोसी ले गई थी कीर्तन में। हाँ गाइस, हम कीर्तन में गए थे नवरात्रों में, उसका व्लॉग नहीं बनाया। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ। कोई नहीं। और ये निक्कू ने बहुत अच्छी सफाई की है मम्मी, पूरा चमका दिया है कॉर्नर हमारा, टीवी पैनल। हाँ ये निक्कू ने किया है। देखो आपका छोरा काम ला दिया मैंने। बेटा काम तो देखे बहू आए पाछे लग गया। अच्छा माँ का काम बिगाड़न का हुआ है ना। माँ का काम बिगाड़न का, बहू का काम सुधारने का है। ये सच्चाई है गाइस, लेकिन अब साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। और ये बाहर ना लिफ्ट एरिया हमने पूरा भर दिया है कचरे से। गाइस मेरे को यही नहीं पता चला कि मेरा बेटा जवान कब होगा। मेरे को पता ही अब ये लगा है कि अच्छा अब ये बच्चा नहीं रहा। ये बच्चा नहीं रहा और ये सैली के साथ घर में रुक रहा है।
तो ये पता चल रहा है कि हाँ मेरा बेटा जवान होगा, घर में घूम रहा है। अच्छा ना तो घर में ही ना रहा करता, अपने दोस्ता में रहा करता है ना। इवे दोस्त नु कहते होंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहा करता वो। इवे दोस्त नु कहते होंगे मम्मी ये क्यों आओगा तू इतना ब्याह करा लिया, ब्याह के बाद बदल गया तू था। ये बना है दोस्त नु कहा जी जिसका ब्याह हुआ है लाइन लागता जाए, काउंटिंग मारी खत्म होती चली जाए। तकरीबन ये क्या गा सब बका हो लिया। कल नीचे बैठे थे ना जब मैं मनदीप तक आऊँ थी, मैं तुमने कट्ठे ब्याह क्यों ना कर लिया। तो बोला मारा था हो रहा है यो तुमने दूसरा ब्याह करा। ओए रे यार बेटे जी भी गाता पिटते थे गैल पिटते। गाइस निक्को की एक ही शिकायत होती थी स्कूल में, मतलब टीचर हाँ के साथ रहता है। हाँ मतलब मनदीप की वजह से पिटा है, बहुत पिटा निक्को। नहीं मनदीप के पेरेंट्स जाया ना करते पीटीएम में, जब तो मम्मी सबके साथ रहा करता है वह। तो मम्मी उसकी निक्को की पीटीएम भी अटेंड करके आती थी और मनदीप की भी। मनदीप की चढ़ी बड़ी हो है जाता मेरी मतलब ये आई मां क्लास की रिपोर्ट कार्ड मैंने कह रहा मनदीप जी रिपोर्ट बोले आंटी 12 का मेरी रिपोर्ट कार्ड दे लियो। वो मैडम थी मुझे बेटा बोला दे देगी माँ तो शुरू तो आप पे ही हो। मैडम गीता देवी थी ना, गीता देवी। मगा मैडम अच्छा वे 3 जनी बैठी थी। वो बोली मैडम मनदीप की, बोली मनदीप की मम्मा कहाँ है। मगा मैं सामने तो खड़ी हंसी थी। बोली रिपोर्ट कार्ड ऐसे नहीं मिलेगी। 2 छोरे नु मेरे ना दी फिर हाँ ना दी नहीं मनदीप मम्मा को लेके आओ। मनदीप लेकर नहीं आवा। मम्मी मैं मनदीप को कह रही थी कि अपनी बहू तो मिलवा मैंने तुम लना तुम मैं इतना मिलवानी माँ तेरे चिट्ठे खुल जाएंगे ना। गाइज मैंने इतनी भयंकर वीडियो अपलोड की है ना कि 2-3 सब्सक्राइबर तो मेरे पक्का कम हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले की वैशाली दिखाई है। और अब कर लेते हैं किचन का काम। खाना पेट पूजा तो मैं बना रही हूँ। कल भी हम अंडों में थे, कल मैंने एग करी बनाई थी और उसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास रेसिपी शेयर करने की, तो मैं आपको नेक्स्ट जब मैं बनाऊँगी तो मैं शेयर कर दूँगी। और अब हम बना रहे हैं ऑमलेट। निक्को मेरे को कह रहा था फ्राइड राइस बनाने की, तो ये वेदर ऐसा चल रहा है कि बीमार हो जाएंगे, चावल नहीं खाने चाहिए। और सुबह सुबह हमारा दूध फट गया तो हमने उबाला और वो उबालने के लिए रखा और भूल गए, वो जल भी गया, उसमें महक हो गई। तो अपना उसका पनीर बन सकता है, वो प्लीज़ यहाँ गाइस निक्को मेरे को अंडे फोड़ने सिखा रहा है। सीख ले गाइस ना मत देखा गाइस ये देखिए अब क्या करा है, योग काटना था, योग उसमें गया आधा। देख लो गाइस निक्को ऑमलेट बहुत टेस्टी बनाते हैं। देख ना नो कर इसने फिर इस पर लिया नो कर ये सारी राल आ जाएगी। ठेला खुलवा दे मैं एक आपका है ना जिंदगी में कुछ हो जाता है, हाथ की कला हाथ की होगा, हाथ की कला वाला आदमी कभी मान नहीं तो पाओगे। फिर अंडे की रेडी लगाओगे। वाह वाह गाइस वाह। यार देखो या तो उन्हें दिखा ले उसमें ध्यान दे वाले, या फिर यो एक का काम होया करे, या तो वीडियो बनाया करे या रोटी बनाया करे। गाइस अंडा ही उसमें मार दिया, इसमें भी कुछ होगा, प्रोटीन कैल्शियम कुछ तो होगा अंडे में भी, कवर में वो भी खा लेंगे छिलके ने भी हम। अरे कुछ तो होएगा कैल्शियम। हाँ है मौत है इसमें सीधी मस काटकर भीतर जाते गए। कितने अंडा की बनानी है? छोड़ दे तो या ना करके की करेगी, पापा ने होगा काल तो ले आई थी। इतना ना आई थी, इतना तुम भी नहीं चले बैठे थे। मैंने अभी उनको बताया कि आप ऑमलेट बहुत अच्छी बनाते हो। वो चढ़ जावा है बात सोचेगी तुम, अब बड़ा कर देना। छोटा बच्चा हूँ क्या गाइस मीट माय बेबी। बाहर डाला और उसको कोई कुत्ता भी नहीं है जिसको खिला दूँ मैं यो। गाइस मेरा ना शेरू मर गया, तेरा नहीं करेंगे मुझसे। फिर भी करेगा निक्को उसकी लड्डू बांटेगा, सही में बहुत प्यारा कुत्ता था। मिस यू शेरू। और मेरी ऑमलेट बनके तैयार है। थोड़ी यहाँ से क्रिस्पी हो गई, लेकिन स्मेल जो आ रही है ना मैं मतलब बता नहीं सकती आपको, आपका खाने का मन कर जाएगा अगर आपको स्मेल आ गई इसकी। और इस पे गया थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू
और हमारी ऑमलेट बनके तैयार है। भाई 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 सांडा सी है। ऑमलेट तैयार है। ये मैंने मुझे लग रहा था कि मटर पनीर के लिए ग्रेवी थोड़ी सी कम रहेगी, तो मैंने और प्याज और टमाटर बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम ग्रेवी को, और साथ के साथ मैंने चटनी बना दिया है ऑमलेट के लिए। ये लो बुखड़, मैं आपसे ज़्यादा टेस्टी ऑमलेट बनाती हूँ, इतना खाने के बाद ही पता चल जाएगा। अरे भाई एक तो मैं सोफ़ा रोज सेट करूँ, फिर हमें नसर का जाना। अरे ये बोल मंगवाने नमकीन बिस्किट, मेरा भाई आएगा ना आज। खा लूं? खाओ खाओ बिल्कुल खाओ। कैसी है? बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, देख लो पूरा सैंडविच सा। चटनी तेज कर दी मोटे। मिर्च है तो 3 ही, लेकिन चलने होंगे, वो भी नहीं था ना धनिया। चलो गाइस अब हम खा लेते हैं। हम खा रहे हैं दिन के 12 बजे। वैसे ना बहुत कम रोटियां खाते हैं। आपने लास्ट रोटी कब खाई थी? कल खाई थी। उससे पहले कब खाई थी? कई दिन हो गए। हमारे घर में रोटियां तो बनती है, ऐसा नहीं कि रोटी बनती नहीं है, लेकिन हमारा डाइट कुछ अलग ही चलता है। अब जैसे सुबह एक तो चाय मेरे को देखो चाहिए होती है, उसके साथ मैं मखाने ले लेती हूँ। निक्कू उस टाइम पे एप्पल ले लेता है, फिर हम पीते हैं एवोकाडो शेक, या फिर ड्राई, मतलब आज तो मैंने ड्राई फ्रूट और एवोकाडो दोनों मिक्स करके शेक बनाया था, तो वो। उसके बाद ये सांडा सी ऑमलेट हम खा लेते हैं। उसके बाद अब आज बन रहा है मटर पनीर, तो निक्कू 1 कटोरा भर के मटर पनीर खा लेगा, रोटी मुश्किल है खाएगा, मैं भी सिर्फ सब्ज़ी खाऊंगी। और शाम को फिर हमारे घर इडली ढोकला ऐसी चीज़ें बन जाती है, तो रोटी हम बहुत कम खाते हैं। और हम बाहर का भी बहुत कम खाते हैं। बाहर का तो हम खाते ही नहीं, हम भूल ही गए हैं इस बाहर का भी खाना होता है। जंक फूड हमारा अभी ऑफ ही चल रहा है, कभी कभार हो जाता है बाहर गए तो, वरना नहीं होता। हम बहुत जरूरी है, अवॉइड करते हैं। हाँ नहीं है भाई, माँ मन्ना बता रखी है। नहीं बिल्कुल नहीं। बाहर का की करा गाइस खाने के हमने। निक्कू को घर का खाना इतना पसंद है ना, कहीं बाहर जाना भी हो ना, हम सपोज ट्रिप पे भी जा रहे हैं, तो निक्कू एक टाइम का खा के जाएगा और एक टाइम का पैक करा के जाएगा उसको, और उसका पेट भी अपसेट हो जाता है ना मोटे बाहर का खाने से, क्योंकि खाते नहीं है ना। तो चलो अब खा लेते हैं हम पहले ना, क्या जरूरत है, ठंडी हो जाएगी, मोटा मेरी भी खा जाएगा ना फिर। इससे चक्कर में तो बंद करा तू, तेने मेरा चूबड़ा साफ हो जाएगा। खा के मिलती हूँ। मेरी बात सुनो आप, वो थाली कहाँ रखनी होती है? वो थाली रखनी कहाँ होती है? किचन में। किचन में कहाँ? सिंक पर। सिंक पे या सिंक में? सिंक में। तो वो रखी कहाँ है? वो सिंक पे नहीं है। सिंक में? वो सिंक में नहीं है, वो ना स्लेब पे है। स्लेब पे नहीं रखते, कितनी बार मैंने आपको समझा रखा है। और लाल पीली शिमला मिर्च डाल दे, लाल पीली शिमला मिर्च डाल दे, वो ऐसे ही पड़ी हुई है उसमें। छोटे बच्चे हो क्या? हाँ छोटे बच्चे हो? बड़ा है क्या? ठीक हो गया। मैंने अपने हिस्से की भी ऑमलेट दी आपको। मैं अपना खा जाऊं, आप ऑमलेट की बात करो। आज का देखा घणे दिन हो गए घेर उड़ जाए। गाइस हमारे रिंकू का नया हेयर स्टाइल देख लो, कद कटवा का है। हमने चाय बना दिया है और रिंकू की लाई हुई मिठाई हमने रिंकू को खिला दिया। अब मैंने अपनी भी चाय बनाई है, तो चाय पी लेते हैं। क्या कह रहे थे? कोई नहीं, हमारा पापा खा लेगा। गाइस हमारे पापा को मीठा बहुत पसंद है, और हमारे घर में कोई इतना मीठा नहीं खाता, पापा खाते हैं। और काजू कतली तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है काजू कतली मेरे को चमचम पसंद है। इनमें से एक में चमचम होगी। सही है ना? गाइस निक्कू नु का 2 डब्बे उल्टे ले जाइए। हाँ कल रितु ने लेने जाएगा ना, 2 चाल जाके काम सही में। उधर निक्कू ने मेरा होता ना, निक्कू नु कहता
कुछ मत लाइए मीठा और फ्रूट एवोकाडो लिए बस है ना। गाइस हमारे निक्कू का एक चीज़ का वहम हो रहा है, ईव निक्कू को हो रहा है एवोकाडो शेक का। कितने रुपए किलो है? 1100 रुपये किलो। 4 टाइम चल रहा है मुश्किल था। मंडी में 1100 रुपये किलो है, फिर बाहर कितने होंगे? 1400 पीस के हिसाब से। मैं रिंकू के लिए शेक बना रही थी, लेकिन रिंकू ने चाय पीनी थी। क्या गुड़ गुड़ भी आती होगी? क्या है? गिट्टी में गुट्टा दिया बना। एक बात तो मेरे को कट जाएगा। तेरे पापा भी देखता होता बोलो। पापा लगे रहा कल रोटी खाऊंगा यार, मैं शाम तक हो गई। वो डायलॉग मारे थे गाइस। हमारी मम्मी पूरा बिजनेस छेड़ रही है। रुको क्या है? दक्ष कह रहा है ये फादर है हमारा कॉर्नर में, तो दक्ष कह रहा है बहन चारा बैठा वहाँ पे। कौन सी? हाँ मैंने भी पसंद है काजू कतली तो। नहीं मेरा हमने काजू कतली पसंद है। के नहीं काजू कतली पसंद नहीं मेरे को चमचम पसंद है, और मेरे को स्पंज रसगुल्ला पसंद है, छेना टोस्ट भी पसंद है, और रस माधुरी पसंद है। चमचम भी है इसमें और छेना टोस्ट भी है, लेकिन मैं लपो दूंगी जो मैंने दिखा है ना। ओ सीनू भाई रे सीनू आओगी सांझ रात शुक्रवार है गाइस। सीनू ना काजू कतली इतनी पसंद है। हाँ मैं डब्बा ले जागी, दिवाली तक मैं ही ना आप निपटा दूंगी। जस्सा जरूर देख लेगा, जस्से ने भी पसंद है। मैं अपने चैनल पे 16 प्रो है ना 16 प्रो की अनबॉक्सिंग कर देती, लेकिन इससे रुका नहीं गया गाइस। रिंकू फ़ोन लेके आया 16 प्रो, और ये हमारे दिवित बैठे। यो फोटो घना सुथराएगा गाइस। ये फोटो मैं नहीं खींचा था दिवित का, देखियो कितना सुथरा लगा है। और कैमरामैन तो मैं बढ़िया हूँ। क्या फ़र्क है मैं? ये फ़र्क है इस साइड बटन का, जूम भी होगा। रुक जाओ मैं राइट हैंड से पकड़ती हूँ। कुछ नहीं है इसमें फ़र्क, बस ये दरा और सुथरा लगा है, और साइड में इसका फ़र्क है बस साइड बटन का, और फिल्टर थोड़े से चेंज है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये थोड़े दिन रखेगा ही ना। इसने चप्पल और फ़ोन तोड़न का बहुत शौक है। ये बस जूम वाला सिस्टम है, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है कि एकदम से जाए, थोड़े झटके मार ही रहा है। ठीक है पर कुछ ना कुछ नया देना था इनने। गाइस ये मेरे को जेल में पहुंचा रहे हैं। देख कितने बेशरम को भाई साहब है। उनका पैर भी बंद ना होने दे। क्योंकि मेरा जो टेलर था ना, मैंने बुटीक से रखा था, मेरा टेलर लापता हो गया था लास्ट में। तो हमारे बुटीक से गया था वो, उसके बाद उसका पता ही नहीं वो कहाँ गया। निकू कह रहा शुक्र है तेरा केस ना ला गया। बताइए प्रशांत बिहारी के बाल कट्टा है, बाल देख लो। कटवाऊंगा नहीं कटते ना। ये भी आज बाल कटवा का होगा, फिर नहीं लत्ते लेगा होगा, करवा चौथे का पहला। अरे भर्ती रहेगा। सही है तो क्या हो गया? एक भी भर्ती सा नहीं है गाइस जो रिंकू ने ना कराओ। करवा चौथ के ऊपर छोड़ दे मां बाप क्या है। हाँ ये हमारा थोड़ी ये तो है, थारा है ये तो है। के और तो कवर। अरे तन्ने के रितु की लंबी उम्र ना चाहिए बता। सही है, अब हम थोड़ा सा खेल लेते हैं। और मेरा ना पिन वेरीफाई हो गया गाइस। रपी आई खेलेंगे भाई, काम करने यार थोड़ा ही जाना। के गणे रपी हो रहे हैं 100 रुपए खेल नहीं ना, और जब जुआ खेल। इनको को जाना है 3 बजे, तो 2:30 बजे के आसपास हम खाना खिला देंगे उसको, और फिर बोल देंगे बाय बाय। आप अपने बताओ। 22 अच्छा रहा गाइस। जस्सा जीत गया आज हमारा, पता नहीं कैसे। कछुआ था ये हमारा, जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और खेलते खेलते टाइम हो गया 3:30 हो गए, और हमने किसी ने भी अभी खाना नहीं खाया है। पिछली बार भी हम खेलने लगे थे ना, तो इतना ही टाइम हो गया था, लेकिन कोई नहीं, अब जल्दी से खाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। पापा को खिलाया था बस, और किसी ने भी नहीं खाया। हमारी सब्ज़ी दोबारा गर्म करते हैं।
मम्मी आपको वहाँ हाथ में पैसे देती तो आप मना करते ना। अरे जेब में मत डालो, मेरे को दे दो। देख रहे गाइस, हम पति पत्नी नहीं है, हम पति पत्नी नहीं है हैं? तभी तो कह रहा हूँ तेरा मेरा किसने बढ़ा। हाँ तो मेरे को दो ना, आधा आधा होता है। सारे तेरे ही ना। गाइस मम्मी ने ना मेरे को लिफाफा नहीं दिया, रिंकू मेरे को वैसे पैसे दे गया, और इस मोटे के लिए ना स्पेशली लिफाफा दिया है, और उसमें मोटा रोकड़ा है, लेकिन आधे आधे कर नहीं रहे। और अगर वहाँ पे मम्मी इस इंसान को पैसे देती ना तो ये लेता नहीं। अरे ले यार तू पूछ रहा हाँ है। हाँ चलो, गोज मगाल रखे रखिए। तो गाइस मोटा अपने पैसे संभाल रहा है और मैं व्लॉग बना रही हूँ। और अभी हमने खाना खाया है शाम के 4:15 बजे। रिंकू को बोल दिया हमने बाय बाय, और मोटा जा रहा सोने। मेरे को अभी नहाना है, सबसे पहले मैं नहाऊंगी और फिर मेरे को बवाना जाना है। कल मेरे को वीडियो बनानी थी तो निक्कू ने रात को बनाने नहीं दी कि मैं सुबह बनवा दूंगा। कहाँ है वो वीडियो जो आपने बनवाई मेरी? और ना सुबह बनवाई और ना अभी तक वो बनी है। तो पहले मैं वो बनाऊँ, पहले मैं नहाऊंगी, फिर मैं बवाना जाऊंगी, फिर उसके बाद आने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये काम करना है मुझे। तो चलो गुड नाइट मोटे। क्या और जो सामान लेकर आया रिंकू, मिठाइयाँ वगैरह तो मैंने लगा दी फ्रिज में, और बाकी सारे सोफे पे है। तो पहले किचन साफ़ करते हैं, फिर वो सारा सामान सीनू के रूम में रखते हैं, क्योंकि हमारा तो सारा बिखरा हुआ है। और इतना कुछ कर दिया मम्मी ने, इतनी तैयारियां कर दी हैं, जिसमें कि मेरी मम्मी का बिल्कुल भी मन नहीं था। जो मेरी मौसी है पिंकी मौसी, उनकी छमाई और बरसोदी है, जो कि करवा चौथ के बाद है, 22 तारीख की है। तो मम्मी को कोई एक्साइटमेंट नहीं है करवा चौथ की, और वो पता नहीं कैसे मार्केट में जाके सामान सब कुछ ले आई। और यही हो जाता है ना, जिम्मेदारियाँ पड़ती है ना जब इंसान को मन ना होते हुए करना पड़ता है। तो मम्मी के साथ यही हुआ है, और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत अटैच थी। इनफैक्ट हम सब बहुत अटैच थे मौसी से। अगर आप लोग मेरी मौसी से मिल लेते ना तो आप लोग खुद, मतलब आपको खुद रोना आ जाता, वो ऐसी थी। और जिस दिन मैं शॉर्ट्स या रील्स नहीं भी डालती थी ना, तो वो मेरे को स्पेशली कॉल करके बोलती थी कि शैलो आज वीडियो नहीं डाली, शैलो आज तूने रील कम डाली। और जिस दिन मेरे 100 के हुए हैं इंस्टा पे, मतलब मुझे ये पता है कि उनसे ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं होती। तो कुछ नहीं कर सकते, और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। कोई नहीं गाइज़, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से जब मुझे बवाना जाना हो तब। एक सूट मैं आपको दिखा देती हूँ हल्की सी झलक, जो कि मुझे बहुत पसंद आया मेरा। तो ये वाला मैं स्टिच ज़रूर कराऊंगी, और जल्दी कराऊंगी, क्योंकि इसका कंट्रास्ट जो है वो मेरे पास अभी तक है नहीं। तो ये वाला मम्मी मुझे अच्छा लगा। और एक और दिखा देती हूँ चलो। ये वाला जो स्टिच्ड है, और ये उसमें रशियन सिल्क कपड़े में है। तो बाकी नहीं दिखा रही मैं, वरना मेरा सूट सिलेक्शन तो यहीं दिख जाएगा। कैमरा हटाओ। तो चलो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और पूरे दिन में इंसान अब लगी हूँ मैं। तो शावर लेके मैंने बहुत सारी रील्स बना ली हैं, और अब मैं बना रही हूँ चाय नीचे दे के आने के लिए मम्मी के पार्लर में। और फिर हम जाएंगे बवाना। टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, तो हम चले जाएंगे बवाना। आज तो कुछ और काम नहीं होगा, मतलब मेहंदी और क्लिनजिंग वगैरह, वैक्स और नेल एक्सटेंशन सारा कुछ मैं कल ही कराऊंगी। अब कोई नहीं, कल हमारा यही काम रह जाएगा सिर्फ। और घर का पार्लर है तो किसी भी टाइम कराओ, ये टेंशन तो नहीं है कम से कम कि कल भीड़ ज़्यादा होगी या अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमारा सारा काम हमारे रूम में हो जाएगा, थैंक्स टू मम्मी। हमें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। ये सबसे ज़्यादा सुकून है मेरी ज़िंदगी में कि जिम नीचे वाले फ्लोर पे है और पार्लर उससे नीचे है। तो अब हमारा बाहर का कोई काम नहीं रहता इतना, बस एक स्टिचिंग का है, क्योंकि मैंने बुटीक का भी बंद कर रखा है, वरना वो भी नहीं होगा। हमारा मोटा अब सो के उठा है 6 बजे। हम नांगल की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि बवाना में मिलेगा ट्रैफिक, और हमें मेन बवाना में बाद में जाना है। मतलब पहले मेरे को रिलैक्सो के पास जाना है, कंजावला रोड पे, तो हम सीधा वहीं निकलेंगे। और ये तो बहुत लॉजिकल चीज़ है कि बवाना में आज हमें ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। तो इधर से चलते हैं हम, और सबसे पहले अपनी ड्रेस उठाते हैं। आज 18 तारीख हो गई है, और अभी तक मेरे पास मेरी ड्रेस नहीं आई है। मेरा हमेशा ऐसा ही होता है। चलो गाइस, हम खाली आता है थे और हम खाली आ जा रहे हैं। आंटी हमारे चक्कर कटवा रही है, कुछ ना कुछ कमी रह ही रही है। मतलब मैं आती हूँ, इन्हें कुछ और एक नई चीज़ बता जाती हूँ। 1 किलोमीटर आगे गाड़ी लगानी पड़ी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और इस गली में तो अभी आप देखना आ जाओ।
हेलो आंटी। आंटी मेरे व्लॉग देखती है ना आंटी? बिल्कुल। और एक इससे मिलो, चोमू से, मेरी स्कूल फ्रेंड जो मेरे को ही दिख गई। क्या भी देखा आंटी? अरे आदत तो इसी ने लगा रखी है हमारे। थोड़ी शर्म कर लेते सबसे, जिसके भी फोन में ले होगी उसमें पहले देखा। अरे ना मम्मी, इसके व्यूज बढ़ाने हैं। और क्या शॉपिंग कर ली? लोगों के सूट का स्तर डाई हो रहा है, कब ये बनेंगे? चलो अभी भी डाई कराना है, लेकिन हमें सूट डाई नहीं कराना। कितने हो रहा है? अंकल से हमने रिक्वेस्ट की थी, अंकल हमें लेट हो रहा है तो दे दो आप। तो अंकल ने सबसे पहले मेरी डाई करवा के रख दी। और अब चलते हैं जल्दी से, बस जाम ना मिले हमें अब बाहर, क्योंकि वो क्रॉस करके हम पहले ही आए हैं। सरप्राइजिंगली आज हमें उसमें बवाना में जाम नहीं मिला। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फेस्टिव है और बवाना में ट्रैफिक नहीं है। आते वक्त जाते वक्त तो था, लेकिन मूविंग ट्रैफिक था, ऐसे बिल्कुल स्टॉप नहीं हुए हम कहीं। और 5 मिनट के अंदर मैं दरियापुर पहुंच गई हूँ। लेकिन दरियापुर में आजकल पता नहीं क्यों ट्रैफिक लग रहा है। कभी हमें यहाँ से तो हम निकल आए और दरियापुर में खड़ा होना पड़ जाए तो वहाँ ना मिले बस, और फिर हम पहुँच जाएंगे। फिर घर जाके देखते हैं, पहले तो आटा गूंद दूँगी, या तो बस आटा गूंदना है, आके मम्मी बता देगी फिर क्या बनना है। चटनी वगैरह ही बनाएंगे, सुबह भी हैवी हो रहा है थोड़ा। और फिर अपनी रील्स और Q&A जो वीडियो है वो शूट कर लूँगी बस। फिर हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा। कल आंटी हमारी फिर से चक्कर लगवाएगी ड्रेस के ऊपर। आज उन्होंने ड्रेस दी थी तो कल मैंने उन्हें बोला है कि लास्ट 12 या फिर 1 बजे तक ही आऊँगी मैं, उससे लेट नहीं कर सकती। तो कल शायद मेरे को ड्रेस मिल जाएगी, शायद नहीं, कल मैं लेके ही जाऊँगी तो कल ड्रेस मिल जाएगी। और फिर घर जाके मैं अपना मेहंदी वेहंदी लगवा लूँगी शाम को, बस फिर काम ख़त्म। चलो जो मैंने सोचा था वही हुआ। दरियापुर में थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया, लेकिन हम पहुंचते हैं घर और फिर जल्दी से काम निपटाते हैं। तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है मेरी आज, शाम होते होते थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो चलो मिलते हैं। मम्मी को सामान दिखा रही थी सीधे का जो आया है, और उसमें सबसे प्यारी चीज़ ना मेरे को ये लगी। अच्छा, तो और कोई प्यारी है चीज ना लगी? ये बड़ा प्यारा लगा तुमने है। और सुंदर क्या है, हम सारी चीजें बढ़िया। अरे मतलब मम्मी देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, क्यूट सा। बहुत सुंदर। ये मुझे सबसे अच्छा लगा।